नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास होगी ये आप जानते हैं कि हम लोगों के जो सिलेबस में डाटा तो नहीं दिया गया है यूरोपीय चित्रकारों के, लेकिन क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो उन्हें क्यों ना हम लोग तैयार करते रहें। सेकेंड बैच में हमने क्लास नंबर 44 और 45 तक का डाटा करवा दिया था। तो आज ये क्लास जो है इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? सेकंड बैच के लिए। साथ में जितने भी बैचेज हैं सभी में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। आज दो महत्वपूर्ण नाम हम लोग देखेंगे। एक तो हेनरी मातिस का। हेनरी मातिस वही जो फ्रांस में जन्म होता है, अच्छे अच्छे चित्रण करते हैं, सफ़ेद, हरी पट्टी, गुलाम, सफ़ेद बेर, बिलाप, लाल चित्रकला का अच्छी, ये सब अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। फ्रांस में इनका जन्म होता है। और एक महत्वपूर्ण नाम और हम लोग पढ़ेंगे, पाल गोगवा का, जिन्हें हम लोग गागिन के नाम से भी पुकारते हैं। पेरिस में उनका जन्म होता है। तो पेन पेपर उठा लीजिएगा बेटा, हमें उम्मीद है कि आप लोग पेन पेपर लिए ही बैठे होंगे। पहला नाम हेनरी मातिस का। 1869 से 1954 तक इनका कार्यकाल रहा है। 1869 में इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है? लासांतो, फ्रांस में मूल रूप से इनका जन्म होता है। नाम पूछा जा चुका है, याद रखना होगा। अच्छी अच्छी रचनाएं होती हैं, जैसे कछुआ और तीन, स्नान देती महिलाएं भी इन्हीं की रचना है, और जीवन का आनंद भी इन्हीं की रचना है, पियानो वादन भी इन्हीं की रचना है। तो बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं इन्होंने की है। आगे अगर बात करें तो फ्रांस में तो इनका जन्म हो गया, लेकिन अगला पॉइंट बनता है कि हेनरी मातिस ने अपनी प्रथम एकल प्रदर्शनी कहाँ लगाई? तो 1904 ईस्वी में इन्होंने पहली एकल प्रदर्शनी 1904 ईस्वी में लगाई थी। ये कैसी नेता हैं? तो ये भी याद रखना है, फाववाद के नेता थे मातिस। हेनरी मातिस फाववाद के नेता रहे हैं। फाववाद वही फ्रेंच भाषा वाला शब्द होता है बेटा, जिसका अर्थ होता है जंगली जानवर। ये भी याद रखना है, फाव का मतलब होता है जंगली जानवर। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है आधुनिक युग यानी 20वीं शताब्दी के महान कलाकार कौन रहे हैं? तो 20वीं शताब्दी के अच्छे कलाकार माने जाते हैं हेनरी मातिस, जिनका जन्म लासांतो, फ्रांस में होता है। लासांतो, फ्रांस में जिनका जन्म होता है। कब? 1869 ईस्वी के आसपास। फाविस्ट चित्रकार किसे कहा जाता है? तो फाविस्ट चित्रकार के रूप में भी पुकारे जाते हैं हेनरी मातिस। ये भी याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण नाम जुड़ता है आधुनिक युग यानी 20वीं शताब्दी का दूसरा पिकासो किसे कहा जाता है? पाब्लो पिकासो तो आप जानते ही हैं कि पहले तो पाब्लो पिकासो का ही नाम आता है, पाब्लो पिकासो। और दूसरा पाब्लो पिकासो कैसे कहा जाता है? तो हेनरी मातिस को ही कहा जाता है। हेनरी मातिस को ही कहा जाता है। पाब्लो पिकासो घनवाद के हैं बेटा, वही घनवाद जो 1907 में जिसका जन्म होता है। 1907 में जिसका जन्म होता है, पाब्लो पिकासो और ब्राक मिलकर के घनवाद का जन्म करवाते हैं। पाब्लो पिकासो वही पाब्लो रुई पिकासो बेटा, स्पेन वाले, ठीक है। तो दूसरा पाब्लो पिकासो किसे कहा जाता है? हेनरी मातिस को ही कहा जाता है। याद रखना, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। फाववाद का प्रथम चित्र हरी पट्टी किसने बनाया था? हरी पट्टी बहुत अच्छी रचना मानी जाती है हेनरी मातिस की। हरी पट्टी हो, सफ़ेद पर हो, अदालिस्टिक हो, लाल चित्रकला, कच्छ हो, बिलाप हो, संगीत नृत्य हो, सफ़ेद बेर हो, ये सब के सब डाटा हेनरी मातिस के ही हैं। आइए और देखते हैं हेनरी मातिस के बारे में। तो कहा जाता है कि मातिस ने किस चित्र से फाववाद को अंतिम रूप दिया? तो फाववाद को अंतिम रूप जीवन का आनंद से दिया। जीवन का आनंद दृश्य कब बनाया? 1906 ईस्वी में बनाया है इन्होंने। 1910 ईस्वी में मातिस किस कला की प्रदर्शनी को देखने गए थे? तो इस्लामिक कला प्रदर्शनी को 1910 ईस्वी में मूल रूप से हेनरी मातिस देखने जाते हैं, और उसके बाद जो है बहुत सारे रचनाएं भी ये करते हैं। मातिस की मृत्यु पूछी जाती है तो जन्म आप जानते हैं कि 1869 में होता है। मृत्यु इनकी 1954 ईस्वी में नाइस में हो जाती है। मृत्यु इनकी 1954 में नाइस में हो जाती है, ये भी याद रखना होगा। मातिस कैसे रहे हैं? तो बेटा पहले तो ये चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, चित्रकार। उसके बाद मूर्तिकार के रूप में भी बहुत ख्याति प्राप्त है। तो ये सब डाटा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, तभी जाके काम बन पाएगा। हेनरी मातिस की अगर बात करते हैं तो हेनरी मातिस चित्रकार के अलावा मूर्तिकार भी रहे हैं। मातिस ने अपनी एक चित्रशाला कब खोली थी? 1908 ईस्वी के आसपास ही अपनी चित्रशाला भी खोल देते हैं।
1908 के आसपास ये अपनी चित्रशाला खोल देते हैं। जैसे जीवन का आनंद कंप्लीट होता है 1906 में, उसके बाद ये चित्रशाला पे भी काम करते हैं। 1908 के आसपास ये चित्रशाला भी खोल देते हैं। स्मरणीय बिंदु में यही होता है कि खास चित्र कौन कौन से हैं, तो इसे आपको याद रखना होगा, सदैव दिमाग में बिठा के रखना होगा। ये कभी नहीं सोचना है कि हमारे सिलेबस में नहीं है। बिलाप बहुत ही अच्छा दृश्य है हेनरी माथिस का। लाल चित्रकला कच्छ हो गया, सफ़ेद पर हो गया, अदा लिस्ट हो गया, हरी पट्टी हो गया, संगीत व नृत्य हो गया, सफ़ेद बेर हो गया, गुलाम मूर्ति है बेटा, बहुत अच्छी रचना मानी जाती है हेनरी माथिस की। जीवन का आनंद हो गया, 1906 में बनाया जाता है हेनरी माथिस के ही द्वारा। कछुआ और तीन स्नान मग्निकाएँ किसकी रचना है बेटा, 1908 में बनाया जाता है, हेनरी माथिस के द्वारा ही सजोया जाता है। पियानो वादन का अभ्यास भी बहुत अच्छी रचना मानी जाती है हेनरी माथिस की। अगर इतना डाटा आप याद रखते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से अगर क्वेश्चंस बनता है हेनरी माथिस से तो पर्याप्त हो जाएगा। जन्म याद रखना, फ्रांस में होता है। मृत्यु इनकी कब होती है, 1954 में होती है, 19 में होती है। हेनरी माथिस के चित्र आप देख ही चुके हैं, सफ़ेद है, हरी पट्टी है, आधलिस्टिक है, सफ़ेद बेर है, संगीत है, बिलाप है, लाल चित्रकला कच्छ है, गुलाम है, जीवनानंद है, कछुआ स्नान बताया है और पियानो वादन अभ्यास है। इतना डाटा पर्याप्त है। सेकंड क्या कहा जाता है ना, सेकंड जो है पिकासो भी कहा जाता है हेनरी माथिस को। तो हेनरी माथिस इतना पर्याप्त है बेटा। इसके आगे हम लोग कहे थे कि पाल गोगवा को भी करेंगे, जिन्हें हम लोग गागिन के नाम से भी पुकारते हैं। ये 1848 के कलाकार हैं, 1903 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म कहाँ पे होता है, 1848 में पेरिस में इनका जन्म होता है। गागवा के माता पिता, तो माता स्पेनिश और पिता जो है फ्रेंच के रहे हैं। पाल गागवा के जो माता पिता हैं, माता तो आप जानते हैं स्पेनिश हैं, जबकि पिता इनके फ्रेंच के निवासी रहे हैं। अगर बात करें गोगवा की, गोगवा के चित्रों का विषय बहुत ही साफ रहा है, जैसे शोषित रहा है, प्रताड़ित रहा है, तिरस्कृत मानवता के कारण रहा है, क्रंदन तथा चित्कार भी इनके विषयों में शामिल है। गोगवा के चित्रों की सबसे अनूठी विशेषता क्या रही है, तो पाल गोगवा के चित्रों की सबसे अनूठी विशेषता जो मानी जाती थी वो तीव्र आत्मानुभूति की सरल और शक्तिमान अभिव्यक्ति। तीव्र आत्मानुभूति की सरल और शक्तिमान अनुभूति मूल रूप से इनके चित्रों की सबसे अच्छी विशेषता, सबसे अनूठी विशेषता मानी जाती है। किसके, वही पाल गोगवा की या फिर पाल गागिन के, जिनका जन्म पेरिस में 1848 में होता है। आगे अगर बात करते हैं तो गोगवा का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन है, गोगवा सबसे ज़्यादा फेमस किसके लिए हुए हैं, तो पीला ईसा बनाते हैं। पीला ईसा सबसे अच्छी रचना मान ली जाती है इनकी, और ये इसी के लिए फेमस भी हो जाते हैं। गोगवा की कला से किस शैली को प्रेरणा मिलती है, तो फाववाद और जंगलवाद दोनों को प्रेरणा मिल जाती है। फाववाद को ज़्यादा प्रेरणा मिलती है गोगवा के चित्रण से। आगे हम लोग बात करते हैं तो कहा जाता है पाल गोगवा के बारे में कि पाल गोगवा जो है, गोगवा ताहिती द्वीप जाकर एक वर्ष में लगभग कितने चित्र बनाए, तो 60 चित्र बनाए। किस सन में, 1891 ईस्वी में। जन्म कब होता है, 1848 में जन्म होता है। 1891 में जाते हैं ताहिती द्वीप और वहाँ पे लगभग 60 चित्र बना करके आते हैं। गोगवा का विश्वविख्यात चित्र कौन सा है, हम मेरी का स्वागत करते हैं, बहुत ही फेमस दृश्य है। किसका है, गोगवा का विश्वविख्यात चित्र माना जाता है, हम मेरी का स्वागत करते हैं। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है हम मेरी का स्वागत करते हैं चित्र का विषय क्या रहा है बेटा, तो ये विषय बाइबिल पे आधारित है। तो बाइबिल के लिए डाटा तैयार भी किया था किसने, पाल गोगवा ने। गोगवा का कला शैली किससे प्रभावित नजर आता है, तो पिकासो से नजर आता है, यानी पिकासो से बेटा रखिएगा, पाब्लो पिकासो से इनकी शैली थोड़ी सी प्रभावित रही है। स्मरणीय बिंदु में क्या क्या होता है, तो पाल गोगवा के प्रमुख चित्र वही आएंगे, जैसे पीला इसके लिए सबसे ज़्यादा ही फेमस हुए हैं, आप जानते ही हैं। ताबीज है, इनकी बहुत अच्छी रचना मानी जाती है। मार्टिनिक है, फल लिए महिला है, पीला ईस है, रखवाला मातृत्व है, चंद्रमा और पृथ्वी है, हम मेरी का स्वागत करते हैं, अच्छी रचना मानी जाती है पाल गोगवा की ही। और ताहती द्वीप या फिर चारागाह का दृश्य भी मूल रूप से किसकी रचना है, ये भी पाल गोगवा की अच्छी रचना मानी जाती है। तो ये सारे के सारे चित्रण किसके हैं, पाल गोगवा के हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, पाल गोगवा को पढ़ा जिनका जन्म 1848 पेरिस में होता है, और एक हेनरी माथिस को पढ़ा जिनका जन्म कहाँ पे होता है, फ्रांस में होता है, लातांसो फ्रांस में 1869 ईस्वी में। दोनों महान चित्रकार हैं बेटा, इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो इन्हें आपको याद रखना होगा, नोट डाउन अवश्य कर लेना। हमें उम्मीद है कि आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। मिलते हैं शो में, तब तक के लिए जय हिंद।